नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवि आलम का परिचय, उसके कुछ पद जिनका हमने पाठ्यांश से अभावार्थ पढ़ा था, उससे आगे के जो पद हैं उनका आज हम भावार्थ समझेंगे, उसके पाठ्यांश को समझेंगे। और प्रसंग ये चल रहा था जो कि भक्तिकालीन हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है, भ्रमर गीत परंपरा। सूरदास ने, नंददास ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गोपिकाओं और उद्धव के बीच जो संवाद हुआ था सगुण और निर्गुण को लेकर के, उसका सुंदर विवेचन हमारे हिंदी साहित्य में हुआ है। और उसी प्रसंग को कवि आलम ने यहाँ पर लिखा है। और कुछ पद हमने पढ़े, आगे के पद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उद्धव जब गोपिकाओं को निर्गुण निराकार परमात्मा को सर्वव्यापी होने का उपदेश दे रहे हैं तो गोपिकाएं उसको स्वीकार नहीं करती हैं और उनको उपालंब देती हैं कि आप जो हमें उपदेश दे रहे हो वह हमारे किसी प्रकार के काम का नहीं है। आप जो श्रृंगी नामक वाद्य यंत्र बजाने की बात कर रहे हो, आप जो समाधि की बात कर रहे हो, आप जो योग साधना की बात कर रहे हो, वो हमारे वश की बात नहीं है। हम तो प्रत्यक्ष सगुण साकार लीला अवतारी परम पुरुष श्री कृष्ण भगवान को ही अपना आराध्य देव मान करके प्रत्यक्षतः उसके दर्शन में विश्वास करती है। आज के हमारे पद हैं, कल हमने पढ़ा भी था इसको दोबारा से। चाहती सिंगार तीने सिंगी को सगाई कहा, ओदी की है आस तो अघारी कैसे गहिए, वीरह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, जोग राही भावे जो वियोग दा नहीं। ये पद हमने पढ़ लिया था। इसमें सामान्यतः गोपिका ये कह रही हैं कि हम तो अनन्य निष्ठा के साथ श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित हैं, इसलिए हम तो श्रृंगार करना चाहते हैं, इसलिए हमें आपके श्रृंगी नामक वाद्य यंत्र जो योगी लेते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने तो श्री कृष्ण भगवान के लौट आने की अवधि की हमें आशा है। इसलिए हम आपके निर्गुण निराकार परमात्मा को कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण भगवान की अगाध पीड़ा में डूबी हुई, वेदना में डूबी हुई हैं। फिर शून्य समाधि कैसे लगे, किस प्रकार से शून्य समाधि को स्वीकार करें, क्योंकि हम तो वियोग की आग में निरंतर जलती रहती हैं, अपने आप को जलाती रहती हैं। इसलिए हमें ये जो योग है वो अच्छा नहीं लगता है। आगे कहते हैं कि शेख कहे मैन मुद्रा मोहन जू लाए बन, मुद्रा लाओ काननी सुने ईसूल सहिए, लागे 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 लगे ने कहू कहू, जो बैरी नीरो होए ऊधो ए तो बीच की बिचारी बात कही। अब उपालंब देती हुई गोपिकाएं उन्हें कह रही हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात हमारे बस की बात नहीं है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कृष्ण के समान यानी कि मैन मुद्रा कामदेव, मैंने यानी कि कामदेव, कामदेव के समान कृष्ण के समान जो कामदेव है, जो सुंदर देवता माना जाता है, कहते हैं कृष्ण का कामदेव जैसा रूप हमें बड़ा अच्छा लगता है। मोहन जो लाइवन यानी कि हम हमारे मन में कामदेव जैसे सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण भगवान को हमने धारण कर रखा है। तो कह रहे हैं कि तुम हमें योग मुद्रा धारण करने की बात कहते हो, मुद्रा लाओ काननी, कि तुम जंगल में निवास करके एकांत में निवास करने वाले जो साधु सन्यासी जो योग मुद्रा धारण करते हैं उसको धारण करने की बात करते हैं, जबकि हमने तो कामदेव रूपी श्री कृष्ण भगवान को धारण कर रखा है। तो कहते हैं ये बात हमें किसके समान लगती है, इस सूल सही, ये हमें कांटे के समान चुभती है, बड़ी कष्टदायी लगती है। तुम जो इस श्रृंगी की बात करते हो, जो मुद्रा की बात करते हो, तुम जो समाधि की बात करते हो, जो योग की बात करते हो, ये कहते लागे लगे ने कहू कहू, जो बैरी नीरो हो, कि ये तो हमें उसी प्रकार से लगते हैं कि जिस प्रकार से कोई बैरी, कोई शत्रु नज़दीक आकर के विश्वासघात करता है या बातों में लेकर के, बातों में उलझा करके उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, तुम उसी प्रकार से धोखा देने वाली स्थिति में हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो। उद्धव एते बीच की विचारी बात कही। इसलिए उद्धव हम तो आपसे इतना ही कह रही हैं कि हमारे बीच अगर आपको बात करनी है तो हमारे साथ विचार करके
या हमारी बातों को स्वीकार करके या सोच विचार करके हमारे बीच में बात करनी आपको चाहिए। ऐसा उद्धव से वो गोपिकाएं कह रही हैं, क्योंकि योग साधना को स्वीकार वो नहीं करती हैं। और जो यहाँ पर इस पद में गोपिकाओं की जो विरह व्यथा है, प्रेम निष्ठा है, या श्री कृष्ण भगवान के प्रति अनन्य भक्ति या आसक्ति है, उसका यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया गया कवि के द्वारा। और जो उद्धव का जो ज्ञानोपदेश है वो इनके लिए किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। ऐसा सुंदर चित्रण कवि ने किया है। अगला पद है, बारे ते न पलक लगत बिनु सांवरे ते, बावरे अजान उदो भले उपदेश हैं, ता दिन ते बन सुनो घरू है दहत दुनो, तारनी में ज्योति नहीं जटा भये केस। अब कहने लगी गोपिकाएं, आगे अपनी बात को बढ़ाती हुई अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करती हुई कहती हैं कि उद्धव कि बारे तेन पलक की जबरदस्ती एक बार भी प्रयास करने पर भी पलक लगत बिनु सांवरे, उस श्री कृष्ण भगवान के बिना हमारी जो पलक हैं एक पल के लिए भी झपकती नहीं है, क्षण भर के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं होती हैं, क्योंकि हम तो हरदम जागती रहती हैं, उनके वियोग में हमें निंद्रा नहीं आती। बावरे अजान उदो भले उपदेश के उद्धव, तुमने जो हमारे उपदेश दिए हैं, उपदेश भी बड़े से अज्ञानतापूर्वक या पागलपन से युक्त उपदेश हमें लग रहे हैं, या आप हमें पागल लग रहे हैं या बावले लग रहे हैं जो इस प्रकार का उपदेश हमें दे रहे हैं। ता दिन ते बन सूनो घरू है दहत, कि जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए हैं उस दिन से हमें क्या लगता है, ता दिन ते बन सूनो, ये वन है, ये वृंदावन है, ये हमें सूना सूना लगता है। घरू है दहत, और जब हम घर में रहते हैं वो दहत यानी कि जलाता है, संतप्त करता है, वेदना करता है, पहले से भी दुगनी या ज़्यादा या अधिक। तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस, और हमारी जो तारनी यानी कि आंखों की जो पुतलियां हैं उनमें अब ज्योति शेष नहीं रही है, देखने लायक नहीं रही है। पुतलियां बड़ी कमज़ोर हो गई हैं। किसके कारण? पुतलियां कैसे कमज़ोर होती हैं? अधिक रोने के कारण, अत्यधिक अश्रुधारा बहने के कारण, आंसू बहाने के कारण धीरे धीरे पुतलियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो कहते हैं हम श्री कृष्ण भगवान के वियोग में अत्यधिक व्यथित हैं, इसलिए हमारी पुतलियां कमज़ोर हो गई हैं। जटा भय केस है, और इस प्रकार की वियोगावस्था में न हम स्नान कर सके हैं, न अपने आप को ठीक ढंग से रख पाई हैं, इसलिए हमारे जो केस हैं वो भी किसके समान हो गए हैं? जटाओं के समान हो गए हैं। बालों को संभाल न करने के कारण जटा की भांति उलझ करके रूखेपन से युक्त हो गए हैं। आगे कहते हैं, आलम बिहात चित्त जनो जात कोटि दिन, कीन रैन की समाई सूरती ने नेस हैं, हम हूते श्याम दूरी श्याम हूते हम दूरी, वे तो आचे काचे श्याम सखी मैले भेस। अब गोपिकाएं उपालंब दे रही हैं श्री कृष्ण भगवान को भी और उद्धव को भी, और कह रही हैं कि हमने तो श्री कृष्ण भगवान को अपनी अंतरात्मा से, अंत मन से स्वीकार किया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद शायद वो बदल गए, हमारा स्मरण उनको नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं, कवि आलम कह रहे हैं, कवि आलम कह रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि बिहात चित्त जनो जात कोटि दिन, कि उनके वियोग में बिहात चित्त यानी कि बीतता है, चित्त यानी कि एक क्षण मात्र, एक क्षण मात्र जो बीतता है वो कैसे बीतता है कि जनो जात कोटि दिन, यानी कि एक एक दिन है वो करोड़ों दिनों के समान। किस प्रकार से बीतता है कि एक एक जो क्षण है वो करोड़ों दिन जितना लंबा प्रतीत होता जा रहा है। एक एक क्षण हमारे लिए इतना दुखदायी है, इतना कष्टदायी है, उसको बिताने में हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो करोड़ों दिन बीत गए। कीन रैन की समाई सूरती ने नैस, और कहते हैं कि कीन नैन की समाई की रात्रि की तो बात ही क्या करें, उसको तो हम इतना उत्पीड़ित हैं, इतने दुखी हैं कि उसकी तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते, उसकी तो बात ही हम नहीं कर सकते हैं, उसकी तो बात ही हम क्या कह सकें, क्योंकि हमने तो अपनी सुध बुद्धि खूबसूरती ने नैस की,
लेस मात्र भी हमें सुरती यानी कि स्मृति नहीं रही है, सुध-बुध नहीं रही है कि रात कब बीतती है, कब लगती है, कैसे कटती है। इतनी व्यथित और वेदना से युक्त होकर के हमने सुध-बुध खो दी है, इसलिए रात की तो बात ही क्या करें। हम होते श्याम दूरी, श्याम होते हम दूरी, कि हमसे तो वो श्री कृष्ण भगवान दूर चले गए हैं और उस श्री कृष्ण भगवान से हम दूर चले गए। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। जो कभी सामीप्य का लाभ प्राप्त करते थे वे तो, और उसका प्रभाव क्या पड़ा, हमसे वो दूर हुए, हम उनसे दूर हुए। दोनों पे अलग अलग प्रभाव पड़ा, दूर दोनों ही हुए। तो कहते हैं वे तो आछे काछे, कि वो तो अच्छे प्रकार से भली भांति प्रकार से रह रहे हैं, किसी प्रकार की उन्हें वेदना नहीं है, अच्छे वस्त्र धारण कर रखे हैं सखी मेल वेश में। लेकिन हम गोपिकाएं और हमारी जो सखियां हैं वो मैला वेश धारण करके, कांतिहीन वस्त्र पहन करके हम इस प्रकार से व्यथित दुखी होकर के घूम रही हैं। इसलिए हम दुखी हैं और वो सुखी हैं। इस प्रकार का विपरीत प्रभाव हमें अलग होने पर हमारे ऊपर पड़ा है। आगे कहते हैं शीत रिपु भीत भई, छाती राती ताती तई, ऐसे ताप तीये तन तय है न तवेंगे, आलम अनिल इतराय के कलीन मिली, दीन्यो है कलेश सुधी आए दोनों दबेंगे। अब कवि महोदय कह रहे हैं कि ये जो ऋतु है वो ऋतु किस प्रकार से हमें सुख के दिनों में सुखदायक लगती है और दुख के दिनों में दुखदायक लगती है। ये प्रकृति का उद्दीपन पर चित्रण होता है, जो कि हमें जिस प्रकार की हमारी अवस्था होती है उसी प्रकार की हमारी अवस्था को उद्दीप्त करने का काम करते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि शीत रिपु भीत भई, कि जो शीत की जो ऋतु है, सर्दकालीन जो ऋतु है वो हमारे लिए किसके समान, रिपु यानी कि दुश्मन के समान हो गई। और भीत भई भयंकर डरा रही है, हमें भयभीत कर रही है। छाती राती ताती तई, और इस भयंकर शीत ऋतु में भी हमारी जो छाती है, हमारा जो हृदय है वो ताती तई तव्य के समान तप रहा, संतप्त हो रहा है। किसके कारण, विरह वेदना के कारण। हमारे हृदय में विरह की जो ज्वाला जल रही है, उस विरह की ज्वाला के जलने के कारण हमारी जो छाती है वो इस शीत ऋतु में भी हमें संतप्त कर रही है। इसलिए शीत ऋतु है वो हमारे लिए शत्रु बन गई है, हमें डरा रही है, हमें भयभीत कर रही है। आगे कहते हैं कि ऐसे ताप तीये तन तय है न तब, कि इस प्रकार के ताप के कारण, इस प्रकार की उष्णता के कारण हमारी जो विरहिणी जो गोपिकाएं हैं वो, इनका जो शरीर तप रहा है, कहते हैं कि वो अब इस ताप में तप करके उनका शरीर अब शेष बचेगा नहीं, वो बच नहीं पाएंगे। आगे कहते हैं आलम अनिल इतराय के कलीन मिली। कवि आलम कह रहे हैं कि अनिल यानी कि हवा, इतराय करके, इठला करके, इठलाती हुई बह रही है, हमारे दर्द को समझ नहीं रही, इठलाती हुई बह रही है। और क्या कर रही है, कई कलीन मिली। कलीन यानी कि जो फूलों की जो कलियां हैं, जो सुगंधित कलियां हैं, उनसे मिल करके अपने अंदर सुगंधी से अपने आप को आपत करके, अपने आप को सम्मिलित करके, उस सुगंधित जो हवा है वो इठला करके चल रही है। दीन्यो है कलेश सूदी आए दोनों दबेंगे। और इसने हमें क्या किया है, अत्यधिक क्लेश प्रदान किया है, और भी ज़्यादा कष्ट प्रदान कर रही हैं, हमें और भी ज़्यादा पीड़ा दे रही हैं, और भी ज़्यादा हमें वेदना से युक्त बना रही हैं, जिससे हम वेदना से ज़्यादा दुखी हो सके। आगे कहते हैं ग्रीष्म ते उष्म है विषम अषाढ़ उधो, माधो जन आए मन भरमर ज्यों भावेंगे, बधिवे को बूंदनी वियोगिनी की को बीनी बीनी, आए बैरी बादर विषासी विष पावेंगे। अब आगे ये कहने लगे हैं कि ग्रीष्म से उष्म है विषम अषाढ़, कि जो आषाढ़ का जो महीना है ये उद्धव है, वो ग्रीष्म ऋतु से भी ज़्यादा संतप्त करने वाला है, ज़्यादा पीड़ा प्रदान करने वाला है, ज़्यादा उष्णता प्रदान करने वाला है।
माधव जन आए कि ये उद्धव कि अगर माधव यानी कि श्री कृष्ण भगवान अगर अब भी लौट करके नहीं आए, मन भरमर जो भवेंगे, हमारे जो मन है वो भरमर के समान भवेंगे, यानी कि पागल की तरह से डोलेंगे, घूमेंगे, भ्रमित होते रहेंगे, बावले की तरह भटकते रहेंगे। बधिवे को बूंदनी, वियोगिनी को बिनी बिनी। और कहते हैं कि बधिवे यानी कि वध करने के लिए, बूंदनी वियोगिनी, कि इन वियोगिनी नायिकाओं पर प्रहार करने के लिए कहते हैं कि ये बादल जो बरसात की जो बूंदें जो छिटका रहे हैं वो उन्हें बाण के समान बीन बीन करके उनका वध करने के लिए तैयार हैं। आए बैरी बादर विश्वासी विष पावेंगे, कि ये बैरी ये शत्रु बादर विश्वासघाती जो बादल यहाँ पर आकाश में आच्छादित हो गए हैं, ये विष जहर हमारे जीवन में घोलेंगे, हमारे जीवन में कष्ट प्रदान करेंगे, हमारे जीवन को कष्टमय बनाएंगे। और इन बादलों से गिरने वाली जो बूंदें हैं वो इन वियोगिनी नायिकाओं के ऊपर बाण के जैसा प्रहार करके इनका वध करने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार की स्थिति इनकी बन जाएगी। धन्यवाद।